सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टूडियो मोमेंट्स। तो गाइस अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है इस लिंक पर, और इस लिंक को जाकर चेक करो। मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देता हूं, तो जल्दी से जाकर देखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो गाइस अभी बिना किसी टाइम से कि सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस अभी के लिए हमने देखा था कि वहाँ पर वो जो ब्लैक और वाइट कलर के हेयर वाला लड़का खड़ा था जो कि शाओजिन पर अपना ऑरा लॉक किए हुए था। तो गाइस अभी के लिए वो बंदा शाओजिन को बड़ा घूर घूर कर देख रहा था दूर से ही, और अभी के लिए शाओजिन ने भी उसका ऑरा महसूस कर लिया था। और अभी जी जूनियर शाओजिन को बताती है कि ये उन 4 डेविल जनरल में से एक है, और इसका जो डाउडी ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये ब्लैक सबमर्ज्ड किंग भी बन जाए, क्योंकि हमारे पास 4 जनरल्स हैं, डेविल जनरल्स हैं। उनमें से कुछ 2 जून क्लास के स्टारवर हैं और कुछ 2 जून क्लास के पीक एक्सपर्ट हैं। जिसके साथ ही गाइस शाओजिन कहता है तो अच्छा, जो बंदा अभी मेरे पर अपना ऑरा लॉक करके बैठा हुआ था वो यही जनरल गू याओ था। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन को जी जूनियर समझाती है कि कल अडल्ट सेरेमनी है, और कल के दिन कोई भी जो कि अडल्ट सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेगा वो अपनी मर्जी का ओपोनेंट चूज कर सकता है। अब इसके बाद गाइज 1-2 दिनों के बाद हम देखते हैं एक माउंटेन पर व्हाइट कलर के क्लॉथ पहने हुए लेडी को, और गाइज अभी के लिए उसके पीछे एक लड़की अपीयर होती है। वो उस बंदी से कहती है कि अभी के लिए क्या तुम रेस्ट करने के लिए नहीं जाओगी, जिसके साथ ही वो बंदी आगे से जी जूनियर को कहती है कि अभी के लिए ये गोरिल्लम ये आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। और ये कहकर गाइज वो बंदी जी जूनियर की तरफ मुड़कर उसकी तरफ जाने लगती है, और अभी के लिए गाइज जी जूनियर भी उसको अपने गू क्लैन की थोड़ी बहुत खुसूसियात और थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस बताना शुरू कर देती है, और ये बताती है कि ये जगह एक होली ग्राउंड है ट्रेनिंग करने के लिए, और गोरिल्लम के जो डिसेंडेंट्स हैं वो हर साल चुने जाते हैं, लाखों में से चंद लोग चुने जाते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग करवाने के लिए। इवन के बहुत सारे लोग यहाँ पर लाए जाते हैं उनकी ब्लड लाइन चेक करने के लिए, जिनमें से कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं अपनी ब्लड लाइन का डाउडी ब्लड लाइन का सुनकर, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो कि डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं और ऑन द स्पॉट ही खुदकुशी कर लेते हैं अगर उनकी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा थिन हो तो। जिसके साथ ही हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को जो कि आगे से सारा लाते हुए कहती है कि गू क्लैन माना के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने की भी गू क्लैन प्राइस पे करता है। जिसके साथ ही जी जूनियर भी बेचारी एक लंबी आबार लेती है। अब इसके साथ ही गाइस आगे से जी जूनियर लिटिल फेरी डॉक्टर को कहती है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि तुमने इतने सालों तक शाओजिन की हिफाजत की। जिस पर गाइस आगे से लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैं इस चीज की आदी हो चुकी हूँ, और तो और मुझे शाओजिन की हेल्प करना और उसके साथ रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और अभी के लिए गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर जानती थी कि जी जूनियर उसके इनर हार्ट को अच्छे से जानती है, और वो जानती है कि लिटिल फेरी डॉक्टर के दिल में आखिर है क्या। लेकिन गाइस पर्सनली मैं आप लोगों को बता दूं कि लिटिल फेरी डॉक्टर के दिल में अभी के लिए चोर नहीं था शाओजिन को लेकर, वो सिर्फ उसको बहुत ही अच्छा दोस्त मानती थी। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर आगे से कहती है कि अगर तुम कुछ भी ना करो, लेकिन वो लड़का शाओजिन वो हमेशा की तरह बदमाश और ठरकी ही रहेगा। तो गाइस अभी के लिए जी जूनियर को भी पता चल चुका था कि अपना शाओजिन कितना बड़ा ठरकियों का ठरकी है। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर को समझ आ जाती है कि जी जूनियर कहना क्या चाहती है। अगले ही पल में गाइस वो थोड़ा सोचने के बाद उससे कहती है कि क्या तुम्हें उस मैटर के बारे में पता चल चुका है, क्या मैं सही कह रही हूँ। जिसके साथ ही गाइस आगे से जी जूनियर उससे कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, जिस पर गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर आगे से हेजिटेट करना शुरू कर देती है और बताना नहीं थी चाहती, लेकिन इसके साथ ही जी जूनियर बात को समझ जाती है और वो कहती है कि क्या तुम मेडूसा की बात कर रही हो, काइलिन की, जिसे कि शाओजिन काइलिन कहते हैं, उस मैटर की। तो गाइस अभी के लिए ये वही मैटर है जो कि मैग्मा में हुआ था, और जोन से गुल खिलाए थे शाओजिन ने। अभी के लिए उस सारी मैटर की बात हो रही थी। इसके साथ ही गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर जी जूनियर से कहती है कि अगर तुम्हें इस सारे मैटर का पता है तो तुम फिर शाओजिन के सामने इस तरह से प्रिटेंड क्यों कर रही हो कि जैसे तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे स्टेटस के साथ गू क्लैन के अंदर अगर तुम अपनी जुबान हिलाओ तो गू क्लैन के सभी के लोग काइलिन और शाओजिन के सारे रिलेशनशिप की कहानियां यहाँ पर सुना दें। जिसके साथ ही गाइस आगे से जी जूनियर शाओजिन को लिटिल फेरी डॉक्टर को कहती है कि अगर ये बात भी हो तो फिर भी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और ना ही शाओजिन पर गुस्सा करूंगी, और ना ही मैं गुस्से में आकर कुछ ऐसा करूंगी कि काइलिन को मरवा दूं। मैं इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करूंगी। और अभी के लिए गाइस हम देखते हैं जी जूनियर के जो कि गाइस अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रख रही है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा हो, लेकिन वो स्माइल करने की कोशिश कर रही थी मगर कर नहीं थी पा रही। लेकिन फिर वो कुछ कहती, मुझे सच में इस सारे मैटर की वजह से यानी कि शाओजिन और जी काइलिन की मैटर से काफी ज्यादा परेशानी हुई थी, और जब ये मैटर गू क्लैन के कुछ लोगों को पता चला तो उन्होंने समझा कि मैं फिर शाओजिन को नापसंद करना शुरू कर दूंगी और उसे हेट करना शुरू कर दूंगी। लेकिन
मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैं शाओयन को कभी हेट कर ही नहीं सकती, तो अगर उसे हेट नहीं कर सकती तो फिर मैं खुद को अनहैप्पी भी नहीं कर सकती शाओयन से नफरत करके। जिसके साथ ही जी जूनियर एक लंबी आह भरकर लिटिल फेरी डॉक्टर को देखती है और बात को खत्म करते हुए कहती है कि मैं बस वेट कर रही हूँ कि शाओयन ये सारा मैटर मेरे सामने खुद ही रखे और खुद ही मुझे ये सब बताए। तब के टाइम पर मैं उसे पनिश करूंगी और बहुत ज्यादा पनिश करूंगी और उसे समझाऊंगी कि वो बंदा जो हमेशा ठरकपंती झाड़ता है और किसी एक बंदे से मोहब्बत करता है, जब वो ठरकियां झाड़ता है तो उसका जो एंड होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जो सुनकर गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसना शुरू कर देती है और अभी गाइस उसे जी जूनियर की तरफ देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे कि जी जूनियर उस शाओयन की बीवी हो और उसे पता चल गया हो कि उसके बंदे का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। मगर गाइस जी जूनियर भी लिटिल फेरी डॉक्टर को हंसता देखकर उससे कहती है कि चलो इस मैटर को यहीं पर छोड़ो और उसके मुंह पर जो गुस्सा था गाइस वो भी गायब हो जाता है। और अब इसके साथ ही गाइस जी जूनियर लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर वहां से चली जाती है और अगली बार में हमारा सीन शूट होता है शाओयन पर, जो कि गाइस अभी नहाकर बाहर निकला था अपने कमरे से और अपने सर पे तौलिया मारा था। तो इसके साथ ही गाइस वहां पर दरवाजा खुलता है और जी जूनियर अंदर आ जाती है। तो जी जूनियर शाओयन के आकर क्लॉथ्स ठीक करना शुरू कर देती है। तो गाइस अगर गू क्लैन का कोई बंदा ये चीज देख लेता तो वो खून की उल्टियां करना शुरू कर देता, क्योंकि जिस बंदी को वो प्रिंसेस मानते थे वो इस लड़के के सामने फिदा थी। अब इसके साथ ही गाइस जी जूनियर शाओयन को लेकर एडल्ट सेरेमनी में चली जाती है और वहां पर गाइस बहुत बड़ी बड़ी सीटें थे और बड़े बड़े अच्छे स्पॉट्स थे, वीआईपी स्पॉट्स। और जी जूनियर शाओयन को लेकर सबसे अच्छे स्पॉट की तरफ जाने लगती है ताकि वहां से बैठकर नजारा देख सके सभी का जो भी मैच होना था। तो गाइस अभी के लिए वहां पर जो गार्ड्स थे वो जी जूनियर को देखकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यंग मी सभी के लिए शाओयन माना कि आपका दोस्त है लेकिन इसका वो लेवल नहीं, ये वहां पर जाकर नहीं बैठ सकता, यानी कि उस वीआईपी सीट पर अभी के लिए अकॉर्डिंग टू गेस्ट लेवल्स इनको दूसरी जगह पर बैठना होगा। लेकिन गाइस अभी के लिए जी जूनियर जिसका स्टेटस कू क्लैन में बहुत ज्यादा था वो अभी के लिए उसकी बात नहीं मानना चाहती थी और जैसे कि शाओयन उसके क्लैन में आया है तो वो शाओयन को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटैलिटी देनी चाहती थी ताकि शाओयन के दिल में जी जूनियर का इंप्रेशन अच्छे से अच्छा हो जाए। जिसके साथ ही गाइस उस बंदे की हिमायत में एक एडलर वहां पर अपीयर होता है जो कि एडलर कू क्लैन था जिसने कि पहले भी शाओयन पर अटैक किया था। वो वहां पर आकर कहता है कि यंग मिस एडलर ब्रदर अभी के लिए ठीक कह रहे हैं, अभी के लिए शाओयन उस जगह पर जाकर नहीं बैठ सकता क्योंकि आपका फ्रेंड शाओयन हमारे गू क्लैन की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतरता और ना ही ये इस वीआईपी सीट का हकदार है। जिसके साथ ही गाइस शाओयन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं ये चीज सुनने के बाद और उसे काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है। लेकिन ऑन द स्पॉट ही साइड से आवाज आती है बहुत भारी वाली और वहां पर एक ओल्ड पर्सन खड़ा था और वो उन दोनों के एडलर से कहता है कि गू क्यान गोशु तुम दोनों के बुड्ढे बहुत बड़े बेशर्म हो, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? और तो और अभी के लिए मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम जिसे मर्जी बुली करो, लेकिन अभी के लिए तुम जिस बंदे को बुली कर रहे हो वो मेरी जानन अकेडमी का स्टूडेंट है और जैसा कि तुम मेरे जानन अकेडमी के स्टूडेंट को बुली कर रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे अच्छे से पेश आऊंगा? जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर और शाओयन एक तरफ देखना शुरू कर देते हैं आसमान में और अभी के लिए शाओयन काफी ज्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि ये वॉइस उसने पहले भी कहीं सुन रखी थी। इधर गाइस गू क्यान और उसका जो दूसरा दोस्त था वो तो हैरान हो गए थे और वो काफी ज्यादा घबरा गए थे और वो कहते हैं कि मैंगत्यान जी तुम यहाँ। अब गाइस इसके साथ ही मैंगत्यान जी वहाँ हवा में अपीयर होते ही इन दोनों के बुड्ढे पर अपना अटैक कर देता है और गाइस ये अटैक देखने के बाद गू क्यान और गोशु कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मगर गाइस अभी के लिए वो कगार भी कह सकते हैं ये बंदा बिल्कुल लापरवाह है, किसी को नहीं देखता और उस पागल बुड्ढे का अटैक वो अभी के लिए रोक भी नहीं सकते थे। अब इससे पहले कि गाइस वो अटैक उन दोनों पर लगता आकर एक इनविजिबल फोर्स आकर मैंगत्यान ची का अटैक रोक देती है। हम देखते हैं शाओयन को जो कि गाइस उस बंदे को यानी कि मैंगत्यान ची को देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अभी के लिए गाइस शाओयन इस बंदे को देखकर कहता है कि ये तो इससे तो मैं उस लाइटनिंग पूल के अंदर मिला था। जिस पर गाइस मैंगत्यान ची को गुस्सा आ जाता है और वो शाओयन से कहता है कि बेशरम कहीं के मैं तुम्हारा हेड हूँ और तुम्हें नहीं पता कि अपने हेड से किस तरह पोलाइटली बात करनी है। मुझे हेडमास्टर को, मैं जानन अकेडमी का हेडमास्टर हूँ। अब गाइस शाओयन ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा स्टंड हो जाता है और वो बिल्कुल हैरान था और अभी के लिए गाइस वो कहता है कि मैंगत्यान जी तो अच्छा आप हैं हेडमास्टर जानन अकेडमी के। जिसके साथ ही गाइस मैंगत्यान जी शाओयन को डांटते हुए कहता है कि नॉनसेंस लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे नाम का और भी कोई बंदा हो सकता है? मेरा नाम ही मैंगत्यान जी है और मैं ही जानन अकेडमी का हेडमास्टर हूँ। लेकिन गाइस अगले ही पल में मैंगत्यान जी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और शाओयन को एक चुटकी काटता है और उसे हंसते हुए कहता है कि वो बुड्ढा शू क्यान उसने मुझसे झूठ नहीं कहा, उसने मुझे बताया था कि उसने किसी एक स्टूडेंट को ट्रेन किया है जो कि मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगा।
तो बिल्कुल सच कहा था उसने, तुम शाओयन वाकई में ही बहुत ज्यादा जीनियस हो। और गाइस बेसिकली अपना शाओयन अभी भी सदमे में था और उसे समझ नहीं थी आ रही कि ये बंदा सच में जानन अकेडमी का हेडमास्टर हो सकता है। अब इसके साथ ही गाइस मैंग त्यानची शाओयन को अभी भी हैरान होता देखकर उससे कहता है कि लड़के, पहले उस लाइटनिंग पूल में मैं तुम्हें पहचान नहीं था पाया, मगर तुम्हारा नाम मुझे पता चल गया था और वापस आने के बाद मुझे कुछ दिन सोचने के बाद समझ आई कि तुम वही शाओयन हो जिसका जिक्र सू क्यान हमेशा लेटर्स में किया करता है और वो मुझे हमेशा यही मैसेज पहुंचाता रहता है कि जब भी मैं तुमसे मिलूं तो मैं तुम्हारी केयर करूं और तुम्हारा ख्याल रखूं। अब इसके साथ ही गाइस मैंग त्यानची शाओयन की चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है कि लड़के, अब जैसा कि तुम जानन अकेडमी के स्टूडेंट हो तो ये मेरे ऊपर है और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं हर प्रॉब्लम से। अब इसके साथ ही गाइस अपना हरामी शाओयन दिल में कुछ और ही सोच रहा था। वो दिल में कहता है कि ये बंदा मुझे हेड मास्टर तो नहीं लग रहा जानन अकेडमी का, मगर ये किसी डाकू की तरह है, इसकी शक्ल ही डाकू की तरह है जो कि हमेशा किसी न किसी जगह पर डाका डालने के लिए तैयार रहता है। लेकिन गाइस शाओयन ये बातें अपने मुंह पर नहीं लाता क्योंकि उसे पता था कि आगे से थप्पड़ी पड़ना उसे। अब इसके साथ ही गाइस जी जूनियर भी शाओयन की तरह बहुत ज्यादा हैरान थी और अगले ही पल में वो खुद को रिकवर करती है। अब इसके साथ ही आगे से मैंग त्यानची जी जूनियर और शाओयन से कहता है कि ये छोटी मोटी बातें होती रहेंगी और फिर अगले ही पल में वो जी जूनियर और शाओयन को एक नजर भरकर देखता है और एक अजीब सी हंसी हंसता है जैसे कि वो कह रहा हो कि बच्चू पकड़े गए ना। अब इसके साथ ही वो कहता है कि ओह अच्छा, तो ये बात है यंगर जनरेशन के ये जो दो मेंबर्स हैं, मुझे अब समझ आई कि ये सारा गूगल है तुम लोगों के शाओयन तुम्हारे खिलाफ क्यों हो चुका है, क्योंकि तुमने गूगलैंड का बहुत ही प्यारा फ्लावर तोड़ जो दिया है। जो सुनने के बाद गाइस शाओयन तो अपना सर खुजाने लगता है और जी जूनियर वो तो शर्माने लगती है। लेकिन इसके साथ ही वो जो दो एल्डर से जो कि वहां पर आए हुए थे गू क्यान और गू शुआन, गाइस वो गुस्से में आगे बढ़कर कहते हैं कि ओल्ड मिस्टर मैंग, ये तुम्हारा लीक लैंड नहीं है जहाँ पर तुम आकर अपनी मर्जी की बोंगियां मारते फिरो। मगर गाइस मैंग त्यानची वो इन दोनों को अच्छे से देखता भी नहीं है और इन दोनों को इग्नोर करके एक एम्प्टी स्पेस में देखता है और उस तरफ मुंह करके कहता है कि ओल्ड डिमन शैन, अभी के लिए इन दोनों कुत्तों को फेवर करना बंद कर दो। अभी के लिए मैं जानता हूँ कि तुमने इन दोनों को ऑर्डर किया था यंगर जनरेशन के लड़के को छेड़ने का, तो तुम्हारी ये हरकतें शो करती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड हो। जिसके साथ ही गाइस एम्प्टी स्पेस से आवाज़ आती है और वो कहती है कि गू क्यान गू शो यहाँ से चले जाओ। जिसके साथ ही गाइस एम्प्टी स्पेस फट जाती है और उसमें से एक बुढ़ा बाहर निकल आता है और वो भी के लिए गाइस मैंग त्यानची को देखकर कहता है कि ओल्ड फेलो, अभी के लिए तुम जैसा कि यहाँ पर आ ही गए हो तो अभी के लिए मैं तुम्हें अच्छे से फेस कर सकता हूँ। अब ये कहते हैं गाइस वो बंदा मुंह बनाकर एक वीआईपी सीट पर जाकर बैठ जाता है और इस दौरान गाइस वो शाओयन को देखना पसंद भी नहीं करता। और ये चीज़ देखने के बाद गाइस मैंग त्यानची उसको गुस्सा तो बढ़ाता है और वो कहता है कि तुम अभी के लिए बड़े कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगले ही पल में वो मजीद कुछ नहीं कहता और शाओयन के कंधे पर हाथ रख के शाओयन को कहता है कि लिटिल फेलो, तुम बहुत ज्यादा बोल लो, तुम्हें पता भी है कि गूगलैंड के लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, फिर भी तुम इस ट्रिप पर आ गए, मगर अभी के लिए तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। शो क्यान ने मुझे बहुत सारे मैसेज भेजे थे, उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूं, जब भी तुम्हें मिलूं तो बिल्कुल भी परेशान ना होना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा इन गूगलैंड के बुड्ढों से। लेकिन बात यह है कि अगर ये लोग तुम्हें किसी और तरह से टेस्ट करना चाहें तो उस चीज़ में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मतलब कि गाइस वो कहना चाहता था कि अगर यंगर जनरेशन में से शाओयन की किसी से फाइट होती है और कोई मैच होता है तो उसमें वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन आगे से उसे ग्रीट करके कहता है कि थैंक यू हेडमास्टर। अब इसके साथ ही गाइस मैंग त्यानची शाओयन और जी जूनियर को लेकर एक वीआईपी सीट की तरफ चला जाता है और वहाँ पर ये तीनों के तीनों बैठ जाते हैं। और अभी गाइस जी जूनियर मैंग त्यानची और शाओयन को बताती है कि ये एल्डर जो था अभी ये गू शन था और ये उन एक्सपीरियंस एल्डर्स में से है जो कि मेरे और शाओयन तुम्हारे रिलेशनशिप पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये एल्डर इसकी बहुत ज़्यादा मानी जाती है गूगलैंड के अंदर। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन अभी के लिए उस बुड्ढे का और महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि ये बुड्ढा 2 जून क्लास की 9 स्टार की पीक एक्सपर्ट है। लेकिन इस पर शाओयन ज़्यादा सोचता नहीं और फिर उस केयर के दूसरे कोनों में देखना शुरू कर देता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और गाइस उनमें येन क्लैन का वो लड़का हुआ शाओ भी था जिससे कि शाओयन की बात हुई थी बोर्ड के अंदर, जो कि शाओयन से बड़े अच्छे से मिला था। तो गाइस अभी के लिए वो बंदा जब शाओयन को अपनी तरफ घूरते हुए देखता है तो वो शाओयन को एक अच्छी सी स्माइल कर देता है। तो गाइस अभी के लिए ये बंदा शाओयन के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली था। अब इसके साथ ही शाओयन की नजर पड़ती है ब्लैक सबमरीन आर्मी के उन सभी के कमांडर्स पर जिनमें गुजैन, लिंचू, लिंकुआन और बाकी के कमांडर्स थे। लेकिन गाइस शाओयन को इन सबसे कोई फर्क नहीं था पड़ता। लेकिन अगले ही पल में शाओयन की नजर पड़ती है एक बंदे पर जो कि गाइस सामने बैठा हुआ था और वो बड़े ही गुस्से में शाओयन को देख रहा था और उसका ऑरा शाओयन पर लॉक था और गाइस उसका ऑरा किसी
3000 10,000 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड मिस्टीरियस आइस की तरह था और बहुत ज़्यादा चिलिंग हो रहा था उसका। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान समझ आता है कि ये बंदा डेविल जनरल हो सकता है जिसका नाम गू याओ है, जिसका जी जूनियर ने मुझे बताया था। अब इधर गाइस शाओ यान उस बंदे को देखना शुरू कर देता है, लेकिन अगले ही पल में शाओ यान कहता है कि ये बंदा वाकई में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होने वाला है। जिसके साथ ही जी जूनियर शाओ यान को कहती है कि शाओ यान तुम इस बंदे से ज़रा केयरफुल रहना, जिस पर शाओ यान हाँ में सर ला देता है। और अभी गाइस जी जूनियर नीति चाहती है कि शाओ यान इस बंदे से मत्था लगाए, लेकिन अभी के लिए वो शाओ यान को रोकने के लिए कहती है कि शाओ यान कुछ दिनों के बाद हेवनली टॉम भी ओपन होने वाला है और हमारे कुछ हैंडलर्स ऐसे हैं जो कि तुम्हें उसमें एंटर होने से रोकना चाहते हैं, तो इसलिए तुम किसी से मत्था ना लगाना। जिसके साथ ही गाइस मैंग त्यानची जी जूनियर से कहता है कि तुम बिल्कुल भी रिलैक्स हो जाओ, मैं इस लड़के के लिए तुम्हारे क्लैन के एल्डर से बात कर लूंगा और वो इसके लिए कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं बनाएंगे उस हेवनली टॉम में एंटर होने के लिए। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर ओल्ड मिस्टर मैंग को थैंक्स बोलती है। इसके साथ ही गाइस मैंग त्यानची शाओ यान की तरफ देखता है और उसे कहता है कि लड़के अभी के लिए इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, अभी के लिए तुम्हें उस हेवनली टॉम में एंटर होने के लिए एक टेस्ट पास करना होगा जो कि गू क्लैन का एक टेस्ट होता है और उसमें तुम्हें इस बंदे को यानी कि गू याओ के हाथों 100 एक्सचेंजेस बर्दाश्त करनी होगी और तुम्हें हारना भी नहीं है। 100 एक्सचेंजेस के अंदर अंदर अगर तुम हार ना मानो तो तब के टाइम ये जो क्लैन के ओल्ड बूढ़े हैं ये फिर चुप रहेंगे तुम्हारे हेवनली टॉम में एंटर होने वाले मैटर पर और वो तुम्हें रोकेंगे नहीं। जो सुनकर गाइस शाओ यान हैरान हो जाता है कि 100 एक्सचेंजेस, क्योंकि गाइस वो जो डेविल जनरल था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो गाइस इसके साथ ही वहां पर एक बहुत बड़ी एंशिएंट बेल बजना शुरू हो जाती है और वहां पर आवाज आती है कि टाइम अभी के लिए खत्म हो गया, सेरेमनी स्टार्ट करो। तो गाइस अभी के लिए वहां पर एक बंदा अपीयर हो जाता है जो कि गू क्लैन का एल्डर था और एम्प्टी स्पेस पूरी तरह से ट्रेम्बल होकर रह जाती है और हर कोई इस बंदे को देखकर गाइस प्रेशर फील कर रहा था। ये बंदा और कोई नहीं एक दो शेंग लेवल का एक्सपर्ट था, जेन्युइन दो शेंग। और शाओ यान की चड्डी बड्डी गीली हो जाती है और उसकी साउल पूरी तरह से सप्रेस हो जाती है और वो कहता है कि दो शेंग लेवल, ये लेवल तो मैंने आज जिंदगी में पहली बार देखा है। और गाइस शाओ यान की साउल में बहुत ही ज्यादा डीप प्रेशर पड़ रहा था अभी के लिए। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल गाइस फाइट होने वाली है, फाइट पूरी मजे की होगी, तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि फाइट जल्दी आ जाए तो जल्दी से वो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो इस वीडियो को। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बना रहो अपने पैरों को बहुत सारा ख्याल रखें।